Today we will discuss about encephalitis. First of all, introduction of encephalitis. It is an acute inflammation of the brain. This is a mostly caused by viral infection. ब्रेन में इन्फ्लामेशन को इंसेफेलाइटिस कहते हैं और यह वायरल इन्फेक्शन मीन्स वायरस की वजह से होता है एंड कैन कॉज सीवियर प्रॉब्लम्स टू नर्वस सिस्टम और नर्वस सिस्टम में सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इंसेफेलाइटिस हमारे ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है जो कि वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और इसकी वजह से नर्वस सिस्टम में सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। इंसेफेलाइटिस इज अ मोर सीरियस दैन मेनिंजाइटिस। इंसेफेलाइटिस मेनिंजाइटिस से ज़्यादा सीरियस होता है। इंसेफेलाइटिस विथ मेनिंजाइटिस इज कॉल्ड एज अ मेनिंजोइंसेफेलाइटिस और जब इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस दोनों साथ में होते हैं तो उसे मेनिंजोइंसेफेलाइटिस कहा जाता है। देयर आर टू टाइप्स। इंसेफेलाइटिस दो प्रकार के होते हैं। Primary encephalitis occur due to virus and secondary encephalitis occurs first someone else in body and finally spread to the brain. Encephalitis दो प्रकार के होते हैं, primary encephalitis and secondary encephalitis. Primary encephalitis वायरस की वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सेकेंडरी इंसेफेलाइटिस हमारी बॉडी में कहीं से भी हो सकता है और फिर ये हमारे ब्रेन में स्प्रेड हो जाता है। टोटल मीनिंग इंसेफेलाइटिस का ये हो जाएगा, इंसेफेलाइटिस ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है जो वायरस की वजह से हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और ये हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और जब इंसेफेलाइटिस और मेनिंजाइटिस साथ में होता है तो उसे मेनिंजो इंसेफेलाइटिस कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Now we will discuss about definition of encephalitis. An inflammation of brain parenchyma or brain tissue is known as a encephalitis. Brain tissue में inflammation को encephalitis कहते हैं. This is the definition of encephalitis. Now we will discuss about causes of encephalitis. Lead, arsenic और कार्बन मोनोऑक्साइड टॉक्सिसिटी। lead ये सारे केमिकल्स होते हैं, इनकी वजह से इंसेफेलाइटिस हो सकता है। इन्फेक्शन फॉर एग्जाम्पल टाइफाइड फीवर, मीजल, चिकन पॉक्स। अगर किसी को टाइफाइड है, टाइफाइड फीवर है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है तो उसे इंसेफेलाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। ऑटोइम्यून मतलब कि इम्यून रिएक्शन की वजह से इंसेफेलाइटिस हो सकता है। वायरस, अरबो वायरस की वजह से इंसेफेलाइटिस हो सकता है। रेबीज वायरस, हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से इंसेफेलाइटिस हो सकता है। दीज आर द कॉजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसेफेलाइटिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस के केस में कौन कौन से हमें मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट इज अ फीवर, कन्फ्यूजन, एफेजिया। एफेजिया का मीनिंग होता है कि कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होगी जिसको इंसेफेलाइटिस रहता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा, नोशिया, स्टीफनेस ऑफ नेक, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिट होगा, मोटर वीकनेस होगा, मेमोरी लॉस होगा, सीजर, झटके आएंगे, स्टबर एंड कोमा। स्टबर का मीनिंग होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मोटर इन्वॉल्वमेंट होंगे, हेडेक होगा, वॉमिटिंग होगा, फोटोफोबिया होगा मीन्स लाइट के लिए सेंसिटिव रहेगा जिसको इंसेफेलाइटिस रहेगा। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर में कॉज अनकॉन्शियसनेस। इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने की वजह से पर्सन अनकॉन्शियस हो सकता है। बैरिस बिहेवियर, बाइजर बिहेवियर का मीनिंग होता है वो अजीब सा बिहेवियर करेगा। एटेक्सिया का मतलब होता है कि उसका बैलेंस जो रहेगा इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं कर पाएगा। दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस इन केस ऑफ इंसेफेलाइटिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोस इंसेफेलाइटिस। फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू हम इंसेफेलाइटिस को डायग्नोस करेंगे, ब्रेन बायोप्सी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम करेंगे, एमआरआई करेंगे, लंबर पंचर टू इवैल्यूएशन ऑफ सीएसएफ। दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन टू डायग्नोस इंसेफेलाइटिस। Now we will discuss about management to manage encephalitis. First of all, medical management to manage encephalitis. कौन कौन सी मेडिसिन हम इंसेफेलाइटिस वाले पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। एंटीवायरल ड्रग एसाइक्लोवियर हम आईवी एडमिनिस्टर करेंगे। डायूरेटिक टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर को कम करने के लिए डायूरेटिक देंगे। एंटी कन्वर्जेंट फॉर सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए मीन झटकों को प्रिवेंट करने के लिए एंटी कन्वर्जेंट हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे। दीज आर द डायग्नोस मेडिकल मैनेजमेंट टू मैनेज इंसेफेलाइटिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्स ने क्या क्या चीज़ें करनी है इंसेफेलाइटिस को मैनेज करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेन एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। पेशेंट को बोलना है कि वो एडिक्वेट फ्लूइड को इनटेक करे जिससे कि डिहाइड्रेट ना हो, बट अवॉइड फ्लूइड ओवरलोड दैट में इंक्रीज सेरेब्रल एडिमा। मेंटेन एडिक्वेट न्यूट्रिशन मेंटेन करके रखना है पेशेंट का। गिव स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स
nasogastric tube और parenteral feeding to prevent constipation and minimize the risk of increased intracranial pressure। और इंट्राक्रेनियल प्रेशर को हमें इंक्रीज होने से बचाना है, कम करना है। रिजल्टिंग फ्रॉम स्टैंडिंग एट स्टूल प्रोवाइड अ माइल्ड लैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टर। माइल्ड लैक्सेटिव और स्टूल सॉफ्टर प्रोवाइड करना है कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने के लिए। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू पेशेंट, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देना है। प्रोवाइड माउथ केयर फ्रिक्वेंटली, मेंटेन अ क्वाइट और शांत इन्वायरमेंट बनाना है। डार्किंग द रूम में डिक्रीज हेडेक, और डार्क रूम पेशेंट को प्रोवाइड करना है जिससे कि उसको हेडेक ना हो। ड्यूरिंग सीजर्स टेक प्रिकॉशन टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम इंजरी। सीजर्स के टाइम पे प्रिकॉशंस लेने हैं, उसको प्रोटेक्ट करना है कि इंजरी ना हो। मॉनिटर एंड रिकॉर्ड इनटेक एंड आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड करना है। इफ द पेशेंट बिकम डिलीरियस और कंफ्यूज, ट्राई टू रीओरिएंट हिम ऑफन। अगर पेशेंट जो है वो हमारा कंफ्यूज हो रहा है तो उसको हमने फिर से ओरिएंट करना है। टीच द पेशेंट एंड हिज फैमिली अबाउट द डिजीज एंड इट्स इफेक्ट। बीमारी के बारे में पेशेंट की फैमिली को कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करना है और डिजीज से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं वो भी उन्हें बताना है। दिस आर ऑल अबाउट इंसेफेलाइटिस। थैंक यू। नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या करेंगे, प्रोवाइड साइकोथेरेपी प्रोवाइड करेंगे और पेशेंट को प्रोटेक्ट करेंगे इंजरी से। अदर जनरल केयर विच आर रिक्वायर्ड इन न्यूरोलॉजिकल डिजीज, रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू सीजर, डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस रिलेटेड टू पर्सनालिटी चेंजेस। This is the intervention for encephalitis.